So students, welcome back to online session. See, in today's session, we are going to see the types of elasticity of demand. In the last session, we have already started it. So first one, we have seen income elasticity. Income elasticity क्या होता है? It refer to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded due to change in the income only. Other factors, including price, remain constant, is known as income elasticity. अभी यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखा गया है, मतलब इनकम इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ चेंज, परसेंटेज ऑफ चेंज विच इज़ कम ओनली ड्यू टू चेंज इन इनकम। यहाँ पे चेंज आया है, सिर्फ किसकी वजह से चेंज आया है? सिर्फ इनकम की वजह से चेंज आया है। इट इज़ नोन एज इनकम इलास्टिसिटी। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स एज वेल एज प्राइस। तो ये जो इनकम इलास्टिसिटी मतलब यहाँ पे जो भी चेंज आया है डिमांड में, change is only because of the change in income. There is a change. The responsiveness, the degree of change in demand due to change in income, other factor remaining constant. बाकी सब चीज़ों को constant रखा गया है. इवन प्राइस को भी क्या किया है? अनचेंज रखा गया है, constant रखा गया है. अभी इसका तो यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं इसके. पहला है इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. अभी जो यहाँ पे जो पहला सिंबल है वो क्या, वो चेंज रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट चेंज. क्यू जो है इट मीन्स ओरिजिनल डिमांड, वाई जो है वो ओरिजिनल इनकम है. अभी तो चेंज मतलब जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है, और जो दूसरा है चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. तो सिम्बॉलिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, आपको कैसे पता चलेगा? तो ये इक्वेशन आपको देखना है. तो यहाँ पे जो भी चेंज आ रहा है वो चेंज क्यों आ रहा है? बिकॉज देर इज अ चेंज इन इनकम. जो डिमांड में जो चेंज आया है वो चेंज किसकी वजह से आया है? इनकम की वजह से आया है. अभी नेक्स्ट क्रॉस इलास्टिसिटी. It refers to a change in quantity demanded of one commodity due to change in the price of other commodity. ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, जो डिमांड में जो चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है, ड्यू टू, या वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी. ये जो कमोडिटी के डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो दूसरी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से आ रहा है. दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट. इसका एग्जांपल मैंने बोला था ना, इसका हमेशा हम लोग एक एग्जांपल लेंगे. अभी फ्यूल के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से जो कार की जो डिमांड पे चेंज आएगा, तो वो उसको एज एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो. तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, इट रेफर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी. जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सब्स्टिट्यूट है, उसमें चेंज आने की वजह से यहाँ पे जो डिमांड है वो चेंज हो रहा है. तो इसका आप इक्वेशन देखो. क्रॉस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी. ए स्टैंड फॉर ओरिजिनल कमोडिटी, बी फॉर अदर कमोडिटी. अब इसका सिम्बॉलिकली इसका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे. अभी नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी. According to Professor Alfred Marshall, price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in the quantity demanded of commodity due to given proportionate change in its price. तो ये प्राइस इलास्टिसिटी से आपको पता चलता है, ये प्राइस इलास्टिसिटी से आपको पता चलता है कि रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज, कितना चेंज आया है क्वांटिटी में, क्वांटिटी डिमांडेड में, ड्यू टू गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. मतलब जो क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी डिमांडेड है, उसमें कितना चेंज आया है ड्यू टू गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस. तो इसका सिंबलिकली इसका जो यहाँ पे दिया है, इक्वेशन दिया है, जो आपको देखना है. अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. अब हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी देखा है. इनकम इलास्टिसिटी, जिसमें चेंज, डिमांड में चेंज आया है किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन इनकम. यहाँ पे बाकी सब चीज़ों क्या क्या कांस्टेंट रखा है. अभी दूसरा जो था, दूसरा क्या था? क्रॉस इलास्टिसिटी. इट रेफर टू, पहला तो हम लोग देखिए टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी देखा है. पहला है इनकम इलास्टिसिटी. जो डिग्री ऑफ चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, वो चेंज
सिर्फ इनकम की वजह से आ रहा है। सेकंड जो देखा है, इट रेफर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। और तीसरा आपने क्या देखा है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब कितना चेंज आ रहा है, कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस की वजह से। अभी आप क्या देखोगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो थर्ड वाला है प्राइस इलास्टिसिटी। अभी इसके भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। When a slight of or zero change in the price bring about an infinitive change in quantity demanded of that commodity, it is called perfectly elastic demand. It is a theoretical concept. For example, 10% fall in price may lead to infinitive rise in demand. अभी देखो परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कब बोला था, जब बहुत मामूली सा चेंज है प्राइस में चेंज बहुत कम है, मतलब एकदम स्लाइट है, एकदम माइनर है, माइनर, बट उसके वजह से जो डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में इन्फिनिटिव चेंज आया है। तो इसे क्या बोला जाता है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे परफेक्ट इलास्टिसिटी सिचुएशन बोला जाता है, परफेक्ट इलास्टिसिटी है ये। अभी एग्जाम्पल दिया है, 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू एन इन्फिनिटिव राइज इन डिमांड। मतलब सिर्फ प्राइस में कितना फॉल हुआ है, 10% प्राइस कम हुआ है, बट डिमांड कितना बढ़ा है, इन्फिनिटिव, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया डिमांड उससे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये कौन सा सिचुएशन है, ये क्या है, कौन सी इलास्टिसिटी है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस bring an infinitive change in the demand, quantity demanded of the commodity, is called perfectly elastic. प्राइस में बहुत कम चेंज आया है, बट उसका जो डिमांड पे जो उसकी वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इन्फिनिटिव चेंज आया है डिमांड में, तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। यहाँ पे इसका इक्वेशन भी दिया है एंड डायग्राम भी दिया है, आप देख सकते हो। इन फिगर 3.11 द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंडिकेट परफेक्टली इलास्टिक। अभी देखो जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पी है, पी रिप्रेजेंट हो रहा है, और डिमांड एक्सिस क्या है, डिमांड एक्स एक्सिस पे डिमांड है। तो स्लाइड चेंज आने की वजह से डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फिनिटिव चेंज आया है, तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। नेक्स्ट है perfectly inelastic demand. When a percentage change in price has no effect on quantity demanded of a commodity is called perfectly inelastic demand. For example, 20% fall in price with no effect on quantity demanded. In practice, such situation rarely occurs. For example, demand for salt milk. See, पहला जो डिमांड था परफेक्टली इलास्टिक था, क्या था, परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस में थोड़ा चेंज आ रहा है, बट डिमांड में इन्फिनिटी चेंज आया है। और जो सेकंड है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक है ये, परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में चेंज हो रहा है बट देर इज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। जब प्राइस में चेंज आया है बट क्वांटिटी डिमांडेड पे बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। अभी प्राइस में 20% फॉल हुआ है बट क्वांटिटी डिमांडेड पे इसका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी इन प्रैक्टिस ये सिचुएशन कब ऑकर होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, डिमांड फॉर सॉल्ट मिल्क, अभी सॉल्ट का अगर कितना भी प्राइस गिरे बट जितना हमको ज़रूरत है हम उतना ही परचेस करेंगे, हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके हमको कोई यूज़ नहीं है इसका, राइट। तो इसका प्राइस में कितना भी फॉल हो बट डिमांड में बहुत ज़्यादा, डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे कि सॉल्ट है, मिल्क है, तो जितना लोगों को यूज़ में आता है उतना ही ये लोग उसका वही चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है कि बहुत रेयरली ये सिचुएशन ऑकर होता है, बट ये सिचुएशन, ये डिमांड को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। प्राइस में कितना भी चेंज आया है बट डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। फॉर एग्जांपल 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। 20% इसका प्राइस गिरा है बट इसका डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया है इन फिगर 3.2, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी। अभी तो जो वाई एक्सिस है वो प्राइस है एंड एक्स एक्सिस पे डिमांड है। इन फिगर 3.12 व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी टू OP1, ओपी प्राइस जो है वो ओपी से OP1 बढ़ रहा है, बट डिमांड क्या है, डिमांड रिमेन अनचेंज टू OQ।
डिमांड जो है वो अनचेंज है, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड चेंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर डिमांड कर्व इज वर्टिकली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्स इंडिकेटिंग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये सिचुएशन कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। When a percentage change in price lead to proportionate change in quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic. For example, 50% fall in price will lead to 50% rise in quantity demand. See, unitary elastic बहुत ही सिंपल है, जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही डिमांड में भी चेंज आया है। तो ये कैसा है? ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। प्राइस में जितना फॉल आया है डिमांड में भी उतना ही इंक्रीज आया है। अभी इसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, डायग्राम दिया है इन फिगर 3.13। व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम ओपी टू OP1, ओपी से प्राइस क्या हो रहा है? OP1 पे फॉल हो रहा है, राइट। तो जो डिमांड है, डिमांड राइज भी कैसा हो रहा है? OQ टू OQ1। देयरफॉर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब जितना प्राइस में फॉल आ रहा है उतना ही डिमांड में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही डिमांड में चेंज आया है। अभी नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक। अभी ये पहला था परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, फिर दूसरा था परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर अभी यूनिटरी इलास्टिक, अभी ये रिलेटिवली इलास्टिक है। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब जो जितना परसेंटेज चेंज में, मतलब जितना प्राइस में चेंज आया है उससे ज़्यादा डिमांड में चेंज आया है, तो ये क्या सिचुएशन है? ये रिलेटिवली इलास्टिक। ये डिमांड कैसा है? रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ फॉल इन प्राइस लीड टू 100% राइज इन क्वांटिटी। यहाँ पे 50% प्राइस में फॉल आया है और चेंज डिमांड में कितना चेंज आया है? 100% चेंज आया है। तो ये क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक है। अभी आप इसका डायग्राम देख सकते हो इन फिगर 3.14। व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम OP टू OP1, डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, देयरफॉर डिमांड कर्व इज फ्लैटर स्लोप। मतलब ये रिलेटिव इलास्टिक है, प्राइस में जितना चेंज आया है डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज आया है, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक। सी, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू more than proportionate change in quantity demanded. When proportionate change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be relatively elastic. मतलब जितना प्राइस में चेंज आया है उससे बहुत ज़्यादा चेंज डिमांड में आया है, तो ये क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक। एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांड। सी, ये सब आप एग्जाम्पल याद रख के आप ये सिचुएशंस को आप याद रख सकते हो। पहला क्या था? परफेक्टली इलास्टिक। थोड़ा सा प्राइस में चेंज आया है, डिमांड में इन्फिनिटी चेंज आया है। दूसरा सिचुएशन, दूसरा जो डिमांड है, दूसरा क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। पहला था परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस में जो चेंज आया है, प्राइस में थोड़ा चेंज आया है बट डिमांड में इन्फिनिटिव चेंज आया है, तो वो क्या था? परफेक्टली इलास्टिक। सेकंड है परफेक्टली इनइलास्टिक। ये इनइलास्टिक है, प्राइस में चेंज आया है बट डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आया है। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक है, प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। अभी इसमें एक इन प्रैक्टिस ऐसा सिचुएशन कब ऑकर होता है? जैसे डिमांड फॉर सॉल्ट है, मिल्क है। अभी थर्ड हमने पढ़ा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितना प्राइस में फॉल आ रहा है उतना डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना डिमांड में चेंज आ रहा है। तो ये कौन सा सिचुएशन है? ये कैसा डिमांड है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी फोर्थ वाला हमने दिखाया रिलेटिवली, फोर्थ कौन सा था? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस में चेंज आ रहा है उससे ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है? डिमांड में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग, ऐसे डिमांड को क्या, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। इसका एग्जाम्पल है 50% फॉल इन प्राइस लीड टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टुडे, सो जस्ट गो थ्रू इट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस टॉपिक बाय इट्स एग्जाम्पल। आप ये टॉपिक को आप अच्छे से याद रख सकते हो इसके एग्जाम्पल के थ्रू। सो आई होप कि आप ये लोग गो थ्रू करो एंड इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल सी इन द अदर लेक्चर।
With this, I would like to end this session. Thank you so much.